हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाइस ब्रेन मोटिवेशन चैनल। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं और अपने 20 इयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से मैं बहुत आसान शब्दों में, इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आपको आज का टॉपिक समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और एक राइट अप्रोच डेवलपमेंट में मैं आपकी हेल्प करूंगा वाइल सॉल्विंग मैथ्स। तो आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने जा रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज हम करेंगे। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 करवा चुका हूँ और अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है या उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप चाहें तो पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप मेरा वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि सभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और कई स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कहते हैं कि सर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, खासकर वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स लिखने में दिक्कत आती है और साथ में ये भी प्रॉब्लम आती है कि वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने से कई बार समझ में नहीं आता कि उसमें कौन सा ऑपरेशन करेंगे, यानी कि उसमें एडिशन करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाते करवाते आपको ये सारी प्रॉब्लम्स की वर्ड प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं और कौन सा ऑपरेशन किस वर्ड प्रॉब्लम में होगा, एक जनरल अप्रोच भी हम आपको कोशिश करेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए और वो भी बहुत आसान शब्दों में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम इसमें कवर करेंगे और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सबसे पहला जो मैं आपको टिप्स जो दूंगा बहुत सारी, उसमें से जो पहली टिप है वो ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको 2 to 3 टाइम्स रीड करना है। आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को रीड करना है और न सिर्फ रीड करना है बल्कि उसको पढ़ पढ़ के समझना है। खुद को, स्वयं को आप समझाइए सिंपल वर्ड्स में, और चाहे तो उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो रफ में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप इसको 2 to 3 टाइम्स पढ़िएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि किताबों की या पुस्तकों की प्रदर्शनी, 4 दिन के लिए एक स्कूल में लगी। तो आप पढ़ते जाइए, खुद को समझाते जाइए कि एक बुक एग्जीबिशन है और ये 4 days, टोटल 4 दिन के लिए हेल्ड हुई किसी स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रिस्पेक्टिवली। कुछ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड करने की बात चल रही है, यानी कि ये बुक एग्जीबिशन फ्री नहीं थी, इसके टिकट्स रखे गए थे और इनको बेचा गया था काउंटर पर, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, क्योंकि हमारी एग्जीबिशन 4 दिन की है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको जो दूसरा अप्रोच, जिसको कि बहुत अच्छे से, जिसमें मास्टरी कर लेनी है, व्हाट इज गिवन एंड थर्ड इज व्हाट इज आस्क्ड। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है, फिर ये पता करने की कोशिश करना है कि आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में और क्या पूछा है।
और सारे फिगर्स सही सही पढ़ना है। तो चलिए एक बार फिर से, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final days was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। यानी कि पहले दिन 1094 टिकट्स सोल्ड हुए, सेकंड डेज 1812 टिकट्स सोल्ड हुए, थर्ड डे 2050 टिकट्स सोल्ड हुए और फोर्थ डे 2751 टिकट्स सोल्ड हुए। तो आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कितने टिकट्स बेचे गए हैं ये बताया गया है और पूछा है कि चारों दिन का टोटल पूछा है टिकट्स का कि कितने टिकट्स बिके। तो यहाँ पर सम टोटल पूछा है। जब भी आपसे किसी चीज को एग्रीगेट पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, सम पूछा जाए, टुगेदरनेस की बात हो, तो हम बेसिक ऑपरेशन जो करते हैं वो है एडिशन। तो इस क्वेश्चन में भी हम एडिशन ही करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है और उसी को, इस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के हम देखते जाएंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। तो जब भी हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप चाहें तो इसमें गिवन लिख सकते हैं कि आपको क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम पीछे देखते हैं, आपको ऐसा बताया गया है कि फर्स्ट डे इतने टिकट बिके हैं, सेकंड डे इतने टिकट, थर्ड डे इतने। तो हम भी वही चीज़ यहाँ पर इस अप्रोच में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं अच्छे से। नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter. Number of tickets sold at the counter on the first day इक्वल टू। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताऊं कि मैंने यहीं से स्टेटमेंट, जो अगली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके क्वेश्चन में ही जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसका स्टेटमेंट छुपा होता है, वहीं से आपको मिलेगा। देखिए, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकंड डे, तो मैंने यहीं से गिवन लिखा है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे इक्वल टू है 1094। तो इसी में से देख करके हमको लिखना है 1094। बस जैसा फर्स्ट डे का किया बाकी 4 days का भी ऐसा लिख देंगे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड at the counter on the second day कितने टिकट बिके हैं? सेकंड डे 1812 यानी 1812 टिकट्स सोल्ड हुए हैं। अब नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on the थर्ड डे में देखते हैं कि कितने टिकट्स सोल्ड हुए हैं, और वो हैं
2050 यानी 2050। और फोर्थ है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फोर्थ डे, क्योंकि 4 दिन के लिए ये एग्जीबिशन लगी है। फोर्थ डे जो कि फाइनल डे था, उसमें कितने टिकट सोल्ड हुई है? 2751। तो ये 4 दिन का पूरा अलग अलग हम देख रहे हैं कि कितनी टिकट्स सोल्ड हुई है। तो अब यहाँ पर हमें पूछा क्या है, ये तो गिवन हो गया। फिर मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा गया है। जो दिया है वो तो हमने एक जगह लिख लिया। अब सेकंड हम देखेंगे कि क्या पूछा है। तो पूछा है, यहाँ देखिए, पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। इसका टोटल पूछा है। तो जब भी टोटल करना होता है हम सम करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस अब इसका स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। हैंस थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे आप तो भी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन all the 4 days equal to number of tickets sold on the first day। टोटल करना है हमें, प्लस वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो नंबर मैंने NO करके लिखा है आप उसको पूरा भी लिख सकते हैं कि नंबर, और आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। नंबर ठीक से लिख देते हैं इसे हम, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द second day plus number of tickets sold on the third day plus number of tickets sold on the fourth day। ये स्टेटमेंट हमने बना लिया कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन, और जो भी नंबर हमको दिए हैं यहाँ पर 1094, 1812, 120, ये इसी सीक्वेंस में फर्स्ट डे का, क्योंकि 1094 था इसलिए हम पहले लिखेंगे 1094, फिर प्लस का साइन। अब सेकंड डे के कितने थे? 1812, 1812, और थर्ड डे का था 2050, और फोर्थ डे का था 2751। अब एक बार फिर से आप चाहे तो मिला सकते हैं कि हमने सही लिखा है ना। अब इन सबको ऐड करना है, और एडिशन तो आपको अच्छे से आता होगा। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं सबको, लेकिन सबको एक लाइन से, एक के नीचे एक, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरीके से हमको लिखना है। 1094, फिर आएगा 1812, 2050। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पर हमें कैरी ओवर भी लेना है, तो इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ
तो एक बार फिर से अच्छे से हम लिख लेते हैं 10941812 2050 और 2751। चलिए इसको प्लस करते हैं, यहाँ लगा दीजिए प्लस का साइन। अब ऐड करते हैं 4 और 2, 6 and 1 7, 9 and 1 10, 10 and 5 15 and 5 20 का 0, कैरी ओवर 2, 2 and 8 10, 10 और 7 17 का 7 और कैरी ओवर 1, 1 and 1 2 और 1 3 and 2 5 and 2 7। तो ये हो गया 7707। तो फिर हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? आंसर यहाँ लिखते हैं हम इसका। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स sold on all the 4 days in a, क्योंकि बुक एग्जीबिशन थी, इन अ बुक एग्जीबिशन इक्वल टू 7707। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, कहाँ से लिखा? मैंने कहा था आपको सब क्वेश्चन में ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days इन अ बुक एग्जीबिशन इक्वल टू, हो गया 7707। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। आप में से कई लोगों को क्रिकेट में दिलचस्पी होगी। आप में से कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज so far scored 6,980 runs in टेस्ट मैचेस। तो एक टेस्ट प्लेयर है और टेस्ट मैचेस में उसने 6,980 रन स्कोर किए हैं। He wishes to complete 10,000 runs। वो चाहता है कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए। How many more runs does he need? तो उसे और कितने रन्स चाहिए? अब कुछ रन्स आपको दे रखे हैं कि इतने ऑलरेडी स्कोर किए हैं, इतने चाहिए। अब अगर आप ये सोचें कि इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा, माइनस होगा प्लस होगा, तो उसको इस तरीके से आप समझिए। पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर समझाता हूँ कि मान लिया जाए आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और आपको 10 चॉकलेट चाहिए। आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और आपको 10 चाहिए, तो आपको कितनी चॉकलेट्स चाहिए? आप बहुत जल्दी बता देंगे कि हमें 4 चॉकलेट्स चाहिए। अब आपको अगर यहाँ पर 4 चॉकलेट्स चाहिए तो कैसे पता किया होगा आपने? ऑब्वियसली 10 में से 6 गया तो 4 आया। तो ऐसे पता चला। बड़े में से छोटे को माइनस करके आपको पता चल गया कि आपको कितनी चॉकलेट्स हो चाहिए। बस वैसे ही है, शेखर के यहाँ रन दे रखे हैं और इतने चाहिए, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और फिर स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। शेखर जो कि बहुत फेमस प्लेयर है ऐसा बताया गया है और उन्होंने 6,980 रन्स बनाए हैं टेस्ट मैचेस में। तो स्टेटमेंट के लिए शेखर इज ही हैज सो फार स्कोर 6,980 रन्स। बस इसी को देख के हम अपना स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हमें दे क्या रखा है ये भी देखते हैं। हमें दे रखा है कि शेखर हैज so far scored 6,980
80 रन्स और काय में बनाए हैं? इन टेस्ट मैचेस। इतने रन बना लिए। और एक बात बताइए कि शेखर wishes to complete how many runs? कितने बनाना चाहता है शेखर? 10,000 रन्स ये बनाना चाहता है। Hence अब हम और स्टेटमेंट बनाएंगे। Hence runs needed by शेखर, कितने रन चाहिए शेखर को, इस तरह से हमको लिखना होगा। तो runs needed by शेखर to score needed by शेखर to score 10,000 runs equal to, देखिए ये स्टेटमेंट भी यहीं से किया हमने। He wishes to complete 10,000 runs। अब how many more runs does he need, ये पूछा है। तो runs needed by शेखर to score 10,000 runs equal to हो जाएगा 10,000 माइनस जो रन अभी उसने स्कोर किए हैं, जितने चाहिए उसमें से जितने हैं रन्स उतने लेस कर लेते हैं। चलिए 10,000 में से हम 6980 लेस करेंगे। 6980 माइनस करना है तो हमें पता चल जाएगा कि उसे इतने रन और चाहिए। तो 0 में से गया 0 तो बचा 0। अब यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसको हम क्या बना देंगे? 10 बना देंगे। जैसे ही हम इसे 10 बनाएंगे ये 9 बन जाएगा और ये भी 9 बन जाएगा। अब 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गए 0 एंड 9 में से 6 गए 3। तो ये आ गया हमारा 3020। Hence शेखर needs 3020 runs, 20 more runs। उसे 3020 रन और चाहिए। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट 10,000 रन्स। चाहे तो आप वो लिख दीजिए इन टेस्ट मैचेस। वैसे इतना लिखा तो भी चलेगा, अगर आगे भी आप लिख सकते हैं। और चाहे तो यहाँ लिख दीजिए ये आपका आंसर है और इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए, है ना, ताकि अलग से ही ऐसा हाईलाइट हो जाएगा। तो जो भी कॉपी चेक करेंगे कभी एग्जाम में तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि हाँ इसने 3080 आंसर सही लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दिस मच वोट्स। अब दिस मच तो ये कितना है, अगर आप पढ़ते नहीं आ रहा है तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था। आप ऐसा करते जाइए 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लेख। तो ये है 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड कितने वोट? 3,48,700 वोट्स। अब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब है जो चुनाव में जीते हैं या जो चुनाव जिसने जीता है उस कैंडिडेट को मिले हैं 5,77,500 वोट, 5,77,500 वोट। एंड इज नियरेस्ट राइवल, उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसे मिले हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे लेकिन जो नियरेस्ट जो सेकंड पोजीशन पर है उसके कितने वोट्स हैं? 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? मार्जिन ऑफ वोट्स बताना है, यानी सिंपल दोनों कैंडिडेट्स के बीच में जो वोट्स का डिफरेंस है वो बताना है। तो जब भी डिफरेंस की बात होती है तो याद रखिएगा
हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस करना होगा बड़ी डिजिट में से छोटी को। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, एक रफ अंदाजा हमने लगा लिया कि इसमें क्या दे रखा है कि एक इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट के इतने वोट्स हैं और जो नियरेस्ट राइवल है उसके इतने वोट्स हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि मार्जिन पूछा है तो हम इस 5,77,500 में से इसको लेस कर देंगे। बस हमको स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से जमाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसका भी सॉल्यूशन। और अब देखते हैं कि दे क्या रखा है। बस क्वेश्चन में से पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में कैंडिडेट रजिस्टर्स इतने इतने वोट्स, तो इस हिसाब से हम बना लेते हैं कि वोट्स रजिस्टर्ड, जो भी स्पेलिंग्स वगैरह हैं आप उसमें से देखते जाएंगे क्वेश्चन में। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर है या ऐसे बुक आपके पास है आम दिनों में, तो आप उसमें से बिल्कुल देखते जाइए स्पेलिंग्स वगैरह, तो उसी में रहती है। तो वोट्स रजिस्टर, तो वो मिस्टेक मत करिएगा। वोट रजिस्टर्ड बाय द, यहाँ सब लिखा है देखिए, है ना, यहाँ पे आपको सब स्पेलिंग मिलेगी। ये रजिस्टर्ड की है, ये सक्सेसफुल की है ना, डबल सी डबल एस आता है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग्स भी उसमें से लिख लीजिए। वोट रजिस्टर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट इक्वल टू कितने थे, 5,77,500। देखिए 5,77,500। ठीक है, अब वोट रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल, वोट्स रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल। राइवल का मतलब है जो सेकंड आए हैं, जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, नियरेस्ट राइवल है, उसको मिले हैं 3,48,700। बस अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election। और मैंने बताया था माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, तो इक्वल टू ये जो है 5,77,500, इसमें से इसको लेस कर लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 5,77,500 माइनस 3,48,700। चाहे तो कॉमा लगा दीजिए, अदरवाइज ऐसा लिखे रहने दीजिए। तो अब इसको अपने को बड़े को में से छोटे को लेस करना है, यानी कि 5, क्या लिखते हैं, 5,77,500 में से 3,48,700 को लेस करना है। याद रखिएगा हमेशा वंस के नीचे वन, टेंस के नीचे टेंस, तो आपको इजी रहेगा करने में। देखिए ये 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ 5 में से 7 तो नहीं जाता, इसलिए हम इसको बनाएंगे 15, और जैसे ही इसको 15 बनाएंगे यहाँ 6 कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये 1 इससे लेगा तो ये कम हो जाएगा, इसको 1 दे देगा, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको 6 बना देते हैं। और ये तो आपको पता भी होगा। तो 15 में से 7 गए 8, फिर 6 में से 8 नहीं जाएगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा,
हम इसको 16 बनाएंगे और अगेन इसको 6 बना देंगे। अब 16 में से 8 गया तो 8 बचा, फिर 6 में से 4 चला जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया तो 2। तो ये एक डिजिट आ रही है 228 और 800, यानी कि अगर आप यहाँ पर कॉमास लगा दें इंडियन सिस्टम में तो 322 322 तो ये हो गया 2 लाख। और अगर आपको इसको पढ़ना सीखना है तो वो तो आपको आता ही है आसानी से। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने की है, बस 100, 1000, 10,000 लाख, हो गया 2,28,800, यानी काफ़ी बड़े मार्जिन से वो जीते हैं 2,28,800 वोट से। तो हम लिखेंगे हैंस या देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं, द मार्जिन by which the successful candidate won the election equal to 2,28,800। ये हो गया आपका आंसर। अब एक बात मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है जल्दी में, तो हम उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, बड़े में से छोटी डिजिट को जब आप लेस कर रहे हैं तो जो आंसर है, ये आंसर और ये छोटी डिजिट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपकी जो बड़ी डिजिट है वो आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपकी 348,700 जो डिजिट है वो ऐड करते हैं इसमें आंसर को 228,800। देखते हैं ये 0 प्लस, इसको प्लस करते हैं, 0 + 0 0, 8 + 7 15 का 5 कैरी ओवर 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी ओवर 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 3 और 2 5, 57750। देखिए यहाँ पर यही है 57750। इसका मतलब आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आप इसलिए इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिखने से पढ़ने में थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले सप्ताह में कीर्ति बुक स्टोर ने 2,85,891 बुक्स बेची। द बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और जून मंथ के ही सेकेंड वीक में उसने 4,768 बुक्स बेची, यानी कि दूसरे हफ्ते देखने से पता चल रहा है कि ज्यादा बेची है। How much was the sale for the 2 weeks together? How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater? And by how much? ये क्वेश्चन बड़ा है और देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। क्या है 3 पार्ट्स? पहला देखिए, यहाँ देखिए, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर। यहाँ फर्स्ट पार्ट है टूगेदर। मैंने आपको बताया कि जब भी टूगेदर हो, सम टोटल हो, तो यहाँ एडिशन करना है। तो आपको इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब पहले से ही हमको ये एक रफ अंदाजा लगा लेना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा पूछा इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। इस वीक में ज्यादा थी, तो अभी हमने देखा सेकंड वीक में देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन हम एक आगे जाके सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। एंड हाउ मच, और कितना डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है
उसको पता करने के लिए बड़े में से छोटे को लेस करेंगे। तो चलिए ये पता चल गया। अब इसको हम सिस्टमेटिक करते हैं, इसका सॉल्यूशन। आप ऐसे अंडरलाइन लगा के लिख सकते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, हमारे रिसोर्सेस क्या हैं इस क्वेश्चन के। तो हमें दे रखा है प्राइस ऑफ बुक सोल्ड बाय कीर्ति बुक स्टोर इन द फर्स्ट बुक। तो अब मैं लिखता जाता हूँ, आपको बता देता हूँ। प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कीर्ति बुक स्टोर in the first week of June इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने प्राइस ऑफ बुक्स लिखा है, पीछे आप देखिए बुक्स वर्थ रुपीज, यहाँ प्राइस है, ये नंबर ऑफ बुक्स नहीं है, ये कितने रुपए की बेची है वो दे रखा है। तो 2,85,891 रुपीज की बुक्स बिकी है पहले सप्ताह में। तो बस लिख लेते हैं 2,85,891 यहाँ पर, क्योंकि इतने रुपए की बुक बेची गई है, रुपीज 2,85,891 की। तो ये तो पहले सप्ताह की बात हो गई। अब ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे सेकंड वीक के लिए। प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कीर्ति बुक स्टोर, और ये सब क्वेश्चन में से देखकर ही स्टेटमेंट हम बनाएंगे। इन द सेकंड वीक ऑफ जून, ये कितना है देखिए, यहीं से देख के हम बना रहे हैं स्टेटमेंट। तो ये है 400,768। 400 डिजिट्स हमेशा सही सही लिखनी है। 400,768, ठीक है। यहाँ रुपीज लिख दीजिए चाहे तो रुपीज। अब क्या पूछा है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, ये देखना। दिया तो ये है, अब पूछा क्या, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द फर्स्ट 2 weeks टुगेदर, पहले 2 सप्ताह में इकट्ठी कितने रुपए की किताबें बेची। तो बस इसका भी स्टेटमेंट बना देते हैं। द सेल फॉर द 2 weeks together, sales for 2 weeks together equal to, अब इसकी प्राइस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्राइस ऑफ बुक्स, प्राइस ऑफ बुक्स sold in the first week plus price of books sold in the second week। तो ये कितने हो जाएगी इसकी, बस अब नंबर जो भी है डिजिट्स वो लिख देंगे इसके करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट वीक में कितनी है 285,891, तो इक्वल टू का साइन 285,891 प्लस सेकंड वीक की 400,768। तो इसको ऐड करते हैं यहाँ पर 285,891 और 400,768, इसको हम प्लस करते हैं। चलिए प्लस करते हैं, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी ओवर 1, 8 और 1 9, 9 और 7
16 का 6, कैरी ओवर 1, 5 और 1 6, 8 और 4 और 2 6, तो ये है 68659। तो ये क्या 322 6,86,659 रुपीज की बुक उसने बेची है। Therefore, yeah, hence the sell for the 2 weeks, sell for the 2 weeks together, 2 सप्ताह की एक साथ सेल कितनी हो गई, जो आंसर अभी हमने निकाला 6 रुपीज में लिखे, रुपीज 6,86,659। ये आपका जो था फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अभी तो 2 पार्ट और हैं, देखिए अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ, फिर पूछा इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में सेल ग्रेटर थी, इसको भी हम करते हैं। अब देखिए टू फाइंड, आपको क्या पता करना है, टू फाइंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से सप्ताह में सेल ज्यादा थी। तो जब भी ग्रेटर हमको निकालना होता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं ना, दोनों क्वांटिटी को। तो पहले 2,8,5,891 ये पहले सप्ताह की थी, और फिर दूसरे वीक की क्या थी 4,00,768। तो इसको हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं। अब लेफ्ट में अगर बड़ी डिजिट है, जैसे यहाँ 4 2 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 400, एक बार डिजिट हम कंफर्म कर लेते हैं, यही थी ना, हाँ 400,768 थी। देखिए डिजिट हमेशा कंफर्म कर लेना चाहिए, यहाँ 8 थी, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम फ्रेश लिख लेते हैं। 400,768 इज ग्रेटर देन 285,891, यानी कि सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस, देखो अच्छा ये क्या है, ये है सेल ऑफ द सेकंड वीक। तो सेल ऑफ द सेकंड वीक is greater than sale of the first week. ये sale of the second week is greater than sale of the first week, ये पूछा था आपसे, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए ये आपसे यहाँ पर पूछा था इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, हाउ मच भी पूछा है। तो सेकंड तो पूछा था इन विच वीक वॉज द सेल्स ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब कितनी है पता करने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो चलिए हम इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, उसको शुरू करते हैं लिखना। डिफरेंस इन द सेल अमाउंट ऑफ बुक्स। अब इसके सेल अमाउंट में कितना डिफरेंस है, बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए। 400,768 माइनस 285,891, उसको अच्छे से बना लीजिएगा। 285,891, तो 400,768 को 285,891 में से लेस कर लीजिएगा। ये मैंने लिखा है 285,891, थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा था इसलिए फिर से मैंने लिख दिया। अब इसको बड़े में से छोटे को लेस करते हैं। 8 में से बन गए 7, अब ये 6 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम बना देंगे 16, और जैसे इसको 16 बनाएंगे ये बन जाएगा 6। तो 16 में से 9 गए, अगेन 7, अब 6 में से 8 नहीं जाता इसलिए इसको बना देंगे हम 16
इसको बना देंगे 16, ये बन जाएगा 9, जैसे ये 9 बन जाएगा ये भी 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3। तो अब लेस करते हैं 16, ये बनाया है हमने 16, तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 8 जाएंगे 1, 3 में से 2 जाएगा 5, ओ सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 1 4 8 7 7। तो यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ बुक इन द, क्योंकि पूछा है ना कि सेकंड वीक में हमने देखा कि सेकंड वीक में सेल ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा है ये हमको लिखना है। तो सेल ऑफ बुक्स इन द सेकंड वीक इज मोर बाय, कितनी ज़्यादा है, इज मोर बाय ₹114,877। यहाँ सब रुपीज में डिफरेंस है। 1,14,877 by the first week's sale। यानी कि दूसरे वीक की जो सेल है वो पहले वीक से 114,777। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको वेरीफाई करना है तो ये हमारे आंसर को, इस लोएस्ट डिजिट को आप ऐड करके पता कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो हमने ये सम निकाला था तो इसमें आप उल्टा इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो ये आ जाए, या इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इस तरीके से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। आपको डिफरेंस बताना है। अभी से हम बता सकते हैं कि माइनस करना होगा इस क्वेश्चन में। बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बनाना है कुछ डिजिट्स का यूज करके। 1 2 3 4 5 डिजिट्स दे रखी है। ईच ओनली वंस, यानी एक डिजिट को सिर्फ एक बार यूज करना है। ऐसा नहीं कि 7 7 6 इस तरीके से कर दिया। एक डिजिट को एक बार ही यूज करना है और आपको ग्रेटेस्ट बनाना, तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और फिर देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा गया है। तो गिवन द डिजिट्स, कौन कौन सी डिजिट्स आपको दे रखी है ये हमको देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दे क्या रखा है, द डिजिट्स दे रखी हैं 6 2 7 4 3, ये आपको डिजिट्स दे रखी है 6 2 7 4 3। अब देखिए आपसे पूछा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और स्मॉलेस्ट बताना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, हमसे ये नहीं पूछा है असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में 2, और जैसे जैसे करते जाए इसको राउंड कर देना चाहिए। 2 के बाद अब बड़ा कौन है, छोटे से बड़ा लिखना है फिलहाल, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये हमने लिख लिया सिर्फ हमारे सहूलियत के लिए, पूछा नहीं था, हमें ऐसा करना नहीं था क्वेश्चन में, वो तो कुछ और ही पूछा है हमसे, लेकिन हमने इस तरीके से लिख लिया। इसका देखिए क्या फायदा होगा मैं आपको बताऊंगा। अब आगे लिखते हैं कि हमको इन डिजिट्स को, देखिए यही लिखा है कि आपको ये डिजिट्स को यूज करके केवल एक बार यूज करना है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं इसका। यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस, सबको सिर्फ एक बार यूज करना है। वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना है हमको, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है ये सब यूज करके। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं।
देखिए अब ये यहाँ पर काम आएगा, ये जो हमने लिखा है यहाँ से, हाँ राइट से लेफ्ट जाइए, बड़े से छोटा, तो यहाँ लिखा 7 6 4 3 2, 5 डिजिट की बन गई। अब स्मॉलेस्ट नंबर बना देते हैं एंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसी की हेल्प लेते हैं और यहाँ से इस बार लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाते हैं। पहले हम कैसे गए थे, हम ऐसे 2 से शुरू करेंगे, मतलब सबसे छोटी डिजिट से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपका जो ये है यहाँ से यहाँ आपकी सबसे बड़ी डिजिट है राइट हैंड कॉर्नर पर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर है ये डिजिट, तो 2 बस ये लिखना है, यहाँ से देख के 2 3 4 6 7, इसलिए हमने इसको साथ में लिख लिया था अपनी सहूलियत के लिए। अब ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे सामने लिख लिया। अब हमको उसका डिफरेंस निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, यही पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन, इन डिजिट्स को यूज करके जो हमने बनाया है, चलिए इसको भी ठीक से लिख देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ी डिजिट्स है, एंड लिस्ट नंबर, कैसे आएगा, बड़े में से छोटे को लेस कर देंगे, 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7, बस अब इसको बड़े में से छोटे को लेस करके देख लेते हैं, 7 6 4 3 2 में से किसको माइनस करना है, 2 3 4 6 7, तो चलिए करते हैं, 2 में से 7 नहीं जाएगा, इसको 12 बना दो, और जैसे ही ये 12 बनेगा ये 2 बन जाएगा। अब 12 में से 7 गया तो 5 बचा। अब ये 2 में से 6 नहीं जाता है, इसलिए इसको 12 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि वो उसको 1 दे देगा। 12 में से 6 गया 6, 3 में से 4 अगेन नहीं जाएगा, इसको बना लो 13 और इसको फिर बना दीजिए 5। 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, तो 5 2 9 6 5 है ना, ये 5 है, 5 लिखा है मैंने, 5 2 9 6 5, 5000 5 ones 10,000 10,000 लाख 5 लाख 29,000। और देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 5 डिजिट 1 10 100, देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो ये 10,000 में है 52,965, ये डिफरेंस है ग्रेटेस्ट और लेटेस्ट। वैसे तो 52,965 तो आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा डिफरेंस, तो पूछा तो है द डिफरेंस, ये पूछा द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the least number is 52965। ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और आंसर चेक करना हो तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर दीजिए, तो आपकी ये तीसरी डिजिट आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो 2825 स्क्रूज एक दिन में बनाती है। How many screws did it produce in the month of January 2006? तो फिर
अगर वो एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है तो पूरे जनवरी के महीने में वो कितने स्क्रूज बनाएगी। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन और फिर क्या दे रखा है सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है। आपको दिया नंबर ऑफ स्क्रूज कितने बनते 2825, तो नंबर ऑफ स्क्रूज ये मशीन बना रही है, तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड by the machine in a day, एक दिन में, in a day. Number of screws manufactured by the machine in a day equal to 2825. है ना। अब एक महीने भर का पूछा है जनवरी का, सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड by the machine, number of screws produced by the machine in January 2006 इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसलिए इस एक दिन, अगर एक दिन में स्क्रूज बनाती इतना, तो टोटल मंथ ऑफ जनवरी में कितना बनाएगा, उसके लिए 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 31 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि सिंस देयर आर 31 days in the month of जनवरी, चूंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 31 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसको 31 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो नंबर ऑफ स्क्रूज एक दिन में बना रहा है, कितना बना रहा है, उसको अच्छे से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 2825 इंटू आपको करना है 31, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वही लिखेंगे डिजिट 2825, एक क्रॉस लगाया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 और 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6, इसके नीचे लिख देंगे, अब 3 8 जा 24 का 4 और कैरी ओवर 2 यहाँ लिखेंगे। अब 3 2 जा 6, आपको मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से आता होगा। अब इसको ऐड करते हैं, 5 4 2 7, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी ओवर यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और 2 3 एंड 4 7 6 एंड 2 8, तो ये हो गया 87575 87575 हो गया है। तो बस हम इसका आंसर लिख देंगे, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड बाय the machine in the month of January 2006 equal to 87575, 875 इसको ठीक से लिखते हैं, 875, एक्चुअली सही लिखा था मैंने, 87575,
575 ये टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज है प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने किए हैं। अब इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस हैं, 12 सम्स हैं, जिसमें से हमने 6 कर लिए। अब बचे 6, तो वो 6 सम्स मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। और 1.1 एक्सरसाइज का वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देखिएगा। और इस वीडियो को भी आप कम से कम 2 बार देखिएगा। सम्स को समझना काफ़ी नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आप 2 से 3 बार इन सम्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक, अच्छा प्रैक्टिस भी ऐसे करिए कि डिजिट्स चेंज कर करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 12। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, आप उसको भी ध्यान से सुनिए। मैं आपको अपने चैनल के बारे में, वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल के बारे में बता दूं कि मैं मेरे चैनल पर कई मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और जब से ये चैनल बना है तब से तो मैं डेली ये कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ मेरे चैनल में है, आप मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा और देखिए कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे वीडियोस हैं और कई इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ आपको, तो वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो के बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।